आदाब में हूं काजी इरफान। आज 4 दिसंबर 2024 है, तो चलिए मिडल ईस्ट की बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। गजा में इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। इजराइल ने नुसैरात पनाह गुजी कैंप में उस वक्त बमबारी की और उस वक्त बम बरसाए जब खाने पीने की चीजें लोगों में तकसीम की जा रही थी और वहां पर ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थीं। ड्रोन से किए गए इस हमले में 4 बच्चों सहित कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। उत्तरी गाजा के बेतलहिया शहर में कमाल अदवान अस्पताल पर भी ड्रोन से हमले किए गए और इसमें कम से कम 3 डॉक्टर घायल हुए हैं। हाल के हफ्तों में अस्पताल पर इजरायली सेना द्वारा किया गया यह 5वां हमला है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर सलमान जुमा के हमले में मौत होने का दावा किया है। सलमान जुमा सीरियाई सेना में हिजबुल्लाह के खास नुमाइंदे थे। इजरायली हमले में सलमान जुमा की शहादत के बाद क्षतिग्रस्त कार की तस्वीरें भी सामने आई हैं। वहीं इजरायली रक्षा मंत्री लेबनानी सरकार को धमकी देते हुए कहा है कि अगर युद्ध विराम विफल रहा तो इजराइल हिजबुल्लाह और लेबनानी राज्य के बीच अंतर नहीं करेगा। अरब लीग सीरिया में स्थिति का जायजा लेने के लिए एक आपातकालीन बैठक आयोजित करने वाली है। इस बैठक में अरब लीग के विदेश मंत्री शामिल होंगे। यह बैठक सीरिया के अनुरोध पर आयोजित की जा रही है। यह बैठक अगले रविवार को होने वाली है। सीरिया में विद्रोहियों के हमले तेज हो गए हैं। विद्रोही गुटों ने सीरियाई सेना के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। इदलिब, अलेप्पो के बाहरी इलाके, हामा और लताकिया के कुछ हिस्सों में भीषण झड़पें हुई हैं। सीरिया में 2011 में गृह युद्ध शुरू हुआ था। तब से लगभग 5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और 30 मिलियन लोग विस्थापित होने पर मजबूर हो चुके हैं। गाजा पट्टी के उत्तरी इलाकों में रहने वाले 60,000 फिलिस्तीनियों पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। फिलिस्तीनी नागरिक सुरक्षा के प्रवक्ता महमूद बसल ने चेतावनी दी है कि उत्तरी गाजा के निवासियों को 60 दिनों से मुनासिब भोजन और पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। बेतलहिया शहर और फिलिस्तीन के दूसरे उत्तरी क्षेत्रों में स्थिति काफी भयावह हो चुकी है। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में नरसंहार किया है और इस क्षेत्र में घर रहने लायक नहीं बचे हैं। इजराइल हमलों की शुरुआत से ही अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है और बच्चों, महिलाओं, चिकित्सा कर्मचारियों और पत्रकारों को भी निशाना बना रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने घोषणा की है कि पेरिस और सऊदी अरब जून में एक आजाद फिलिस्तीनी राज्य के कयाम को लेकर एक सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। मैक्रों ने कहा है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ आजाद फिलिस्तीन के कयाम पर एक सम्मेलन की मेजबानी करने का फैसला किया गया है। इमैनुअल मैक्रों ने यह भी कहा है कि आजाद फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता प्राप्त करने के लिए कूटनीतिक पहल बहुत महत्वपूर्ण है और पेरिस और रियाद आने वाले महीनों में इस संबंध में अपने संयुक्त कूटनीतिक प्रयासों को बढ़ाएंगे और सभी को इस रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा है कि हमारा हदफ इस काम में यूरोपीय और गैर यूरोपीय देशों के कई अन्य साझेदारों और सहयोगियों को शामिल करना है जो फिलिस्तीन को आजाद मुल्क मानने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और मौजूदा वक्त में फ्रांसीसी पहल का इंतजार कर रहे हैं। तो ये थी मिडिल ईस्ट की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।